7 साल का एक छोटा बालक गोवर्धन पर्वत उठाता है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को पारब्रह्म की लीलाओं में से मधुर लीलाओं का सोपान सुनाया जा रहा है, जिसमें प्रभु की कई लीलाएं सम्मिलित हैं। वह पारब्रह्म एक भक्त के अनुग्रह से किस प्रकार से पुत्र रूप में अवतरित होता है और उसके बाद ऐसी अनुपम लीलाएं करता है, ऐसी अद्भुत लीलाएं करता है, जिसको देखकर देखने की बात छोड़िए, जिसको सुनकर ही मन प्रसन्न और आनंदित हो जाता है। तो साक्षात आह्लाद की इस पावन कथा को ध्यान से सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। हमारे लाठी डंडा कंधा सब फालतू के हैं। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और ने गोविंद को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट। ओरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। होश उड़ गए सब ब्रजवासियन के, अरे राम राम। यानी ने की अंगुरिया नीचे करी के सबके डंडा चटाचट करे। और नेक और हाथ नीचे करते तो अपने तो कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो का याने अकेले नहीं गोवर्धन उठा रहा कोई। एक काम करो, डंडा तो टूट गया, अब कंधा भी हटा के देख लो। एक एक करके सबने अपने हाथ नीचे कर लिए। केवल कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन देखा, होश उड़ गए सबके। अरे राम राम, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे भाई। देखो तो यानी अकेले नहीं उठा रहा कोई पूरा। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची बताइए, कन्हैया तेरो ही लाला है। नंद बाबा बोले मेरो ना है तो कौन को है भाई। ब्रजवासी बोले बुरो मत मान, हमारो मतलब यह है हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसा कोई ना देखो। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस को गोवर्धन 7 दिना तक उठाई लियो यानी। हमें तो लगा ये साक्षात भगवान है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें मत करो, ये कोई भगवान ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। भजन करके भगवान से प्रार्थना करूं तो भगवान ने मेरे लाला पे का जो विशेष ही कृपा कर रखी, ऐसे समझावे लगे। पर जब इंद्र ने आकर के देखा कि देखें क्या हुआ, तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी का तो पता ही नहीं कहां चला गया। और जो गोवर्धन उठाई गिरधारी को देखा, इंद्र की सारी अकड़ चली गई। तुरंत भगवान की महिमा समझ में आ गई। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे बादल भाग गए, आकाश साफ। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बंद है गया और निकलो सब बाहर। सब ब्रजवासी बाहर भय। भगवान ने जहां की तहां गोवर्धन पुनः स्थापित कर दिया। बोले गिरधारी भगवान की जय। और जैसे ही चलने लगे घर की ओर तो सब ब्रजवासी चरणन में दंडोत प्रणाम करने लगे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो। ब्रजवासी कान पकड़ के बोले अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया कन्हैया, आज के बाद हम तेरे संग बिल्कुल ना खेलेंगे। क्यों। बोले हम मान गए तुम भगवान हो। भगवान कैसे मान गए भाई। ब्रजवासी बोले तेने 7 कोस के गोवर्धन है, 7 वर्ष की उम्र में 7 दिना तक उठाई लियो, ये काम भगवान के अलावा कौन कर सके। भगवान खूब हंसे। ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, ने एक सी बात पे भगवान बनाए दियो। मैं कोई भगवान ना है। अरे तुम्हें पतो ना है क्या देवता ने मोकू मंत्र दे रखो है। वह मंत्र को जपते समय जो भी मोकू देखेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वही मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मोकू देखने लगे। तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो जे बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। चौरे नंद के छोरा कल तक माखन चुरायो कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुराए भी लग गयो। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो
और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल गिरधारी भगवान की जय। बोले भाले ब्रजवासी मान गए। कन्हैया तूने बात ना बताई होती तो हम सचमुच तो भगवान ही समझ बैठते। अब इंद्र ने दूसरे दिन आकर के 10वीं तिथि में एकांत चरणों में गिर के भगवान से 10 श्लोकों में स्तुति करी, माफी मांगी। ठाकुर जी खुश भी हो गए, आशीर्वाद भी दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम क्रियताम अनुशासनम। अब जो हुआ सो हुआ। अब अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो देवराज। और याद रखो, जिसका अभिमान मैं देखता हूं और जिन्हें अपना समझता हूं उनका अहंकार में अवश्य तोड़ता हूं। समझा के भगवान ने इंद्र को विदा किया। इंद्र ने भगवान का जाते जाते दिव्य कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया और गोविंद नाम दे करके प्रणाम किया। ये गोविंद नाम भगवान का इंद्र का दिया हुआ है। बोल गोविंद भगवान की। दूसरे दिन एकादशी आई। बाबानंद ने एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत किया और गलती से रात के 12-1 बजे ही यमुना नहाने चले गए। उनको लगा सवेरा हो गया। पुराने जमाने में लोग 8 साढ़े 8 पे ही सो जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे 3-4 बजे। तो भूख के मारे बाबा को लगा सवेरा हो गया तो चले गए। यमुना जी में डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए, बांध के पटक दिए। क्योंकि रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच कभी नदियों में तालाबों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता भगवान वरुण उस समय विश्राम करते हैं और जो भी नहाते हैं वो वरुण का अपराध करते हैं। तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के ले गए भीतर। ग्वाला जो साथ में गए थे वो डर गए, भाग के आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। तो भगवान दौड़ते हुए गए, मारी छलांग पहुंच गए वरुण लोक। वरुण ने जब भगवान को देखा तो बड़ा स्वागत किया, सिंहासन पर बैठा के पूजन किया और पूछा महाराज अचानक आना कैसे हुआ। भगवान बोले आप हमारे पिताजी को घर में बांध के पटके हो गए और हमारी तुम पूजा कर रहे हो। बोले ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। सरकार हमारे इन मूर्ख सेवकों से अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अतः मैं इन सब की ओर से क्षमा मांगता हूँ, आप हमें क्षमा करें। माफी मांगी और बड़े आदर के साथ बाबानंद को विदा किया। जब बाबा को लेके बाहर निकले कन्हैया तो ब्रजवासियों ने घेर लिया, कहो बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए जमुना जी में। तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। बोले भैया हम अच्छे भले नहावे क्यों आए, सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें, हम रोते चिल्लाते रह गए। और जैसी मेरो कन्हैया पहुंचो सो सबरे आके पामन में गिर गए। मेरे लाला की बड़ी भारी पूजा करी, मैं तो देख देख के बाबरो रह गए हो कि मेरी कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी, ये अब तक मेरे बात पल्ले ना पड़ी। अब ब्रजवासियों के कान खड़े हुए, आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई कछु कहो भैया हम तो मान गए अपनों कन्हैया भगवान है। कन्हैया को घेर के ब्रजवासी बोले लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, तू सांची सांची बता दे आज हमें तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक सी बात पे भगवान बनाए दो। अरे आजकल भारत में वैसे ही आए दिन नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख हम तो झूठ मत बोल कन्हैया, तू भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे। भगवान बोले ये बताओ मैं भगवान भयो तो जान के कहा करोगे। ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमारी तो बस इतनी इच्छा मन में है कि तू वैकुंठ बारो या तो भगवान होए तो तेरो वैकुंठ कैसो है काऊ दोना ने हमें दिखाई दे, घुमा दे भाई, और हमें तोते कचूना चाहिए।
भगवान बोले ब्रजवासियों, हम भगवान हों चाहे ना हों, या झगड़े में तो पड़ो मत, पर जादना वैकुंठ देखवे की इच्छा हो बादना बताई दी जो मैं दिखाई दूंगा। ब्रजवासी बोले लाला हमें तो आज ही दिखाई दे तुम। अच्छा तो चलो दिखाई दो। भगवान सब ग्वालों के साथ नंद बाबा को भी लेकर ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और उस कुंड को दिखा के भगवान बोले ब्रजवासियों, जो भी वैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, ये कौन से वैकुंठ में भेजेगो भाई? कन्हैया या कुंड में कूद के वैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले हाँ। तो ये और बता दे, पहुंच तो जाएंगे फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? कन्हैया बोले चिंता क्यों करो भैया, वापस भी लाएंगे, हम तुम्हारे संग में जाएंगे। अरे जब तू हमारे संग में है तो हमें काय बात को डर? फिर धमाधम सबरे कूद गए कुंड में महाराज। भगवान के वचन पर ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास, और डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। और वहां प्रकट होके क्या देखा कि सर्वे पद्म पला साक्षापीत कौशेय वाससा। भगवान के जितने पार्षद वैकुंठ के हैं सब दिव्य चतुर्भुज रूपधारी हैं। भगवान में और भगवान के पार्षदों में, वैकुंठ में कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान की भी चार भुजाएं, पार्षदों की भी चार भुजाएं, भगवान भी सांभले, पार्षद भी सांभले हैं। भगवान के भी शंख चक्र गदा पद्म, पार्षदों के पास भी शंख चक्र गदा पद्म, सब। अंतर है तो दो तीन। क्या अंतर है? शेष की सैया पर सिर्फ भगवान विराजते हैं, पार्षद नहीं। भगवान के ही वामांक में या भगवान की ही चरण सेवा में लक्ष्मी जी विराजती हैं, और किसी के साथ नहीं। भगवान के ही हृदय में भृगुलता का चिन्ह है, और किसी के नहीं। भगवान के ही कंठ में कौस्तुभमणि है, और किसी के पास नहीं। ये दो चार चिन्हों से भगवान की अलग पहचान है। बाकी तो भगवान और भगवान के पार्षद सब एक से। तो उस वैकुंठ में पहुंचकर ब्रजवासी आपस में बोले, अरे भाई यहाँ तो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, मालूम पड़े सचमुच वैकुंठ में आ गए हम लोग। भाई ये वैकुंठ तो देखबे घूमने लायक है, चलो पूरा घूम के आए। एक बोलो भैया परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगा यहाँ पे। अपन तो कन्हैया के साथ आए हैं, कन्हैया के साथ ही घूमेंगे। तो कहाँ है कन्हैया? अब चारों तरफ देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान हमें परदेश में अकेलो छोड़ के कन्हैया कहाँ भाग गए हो? वाके बिना तो हमारी बड़ी विडंबना रह जाएगी भाई। ब्रजवासी बोले एक काम करो, डरो मत, चलो चल के काऊ से पूछ लें। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास डरते डरते बेचारे हाथ जोड़ के ब्रजवासी गए और बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्ताम, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए। आप उसमें बोले ये कैसो वैकुंठ है, राम राम ही ना करे कोई? दूसरों बोलो घबराओ मत, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे। हर जगह की भाषा बोलचाल व्यवहार सब अलग अलग चलें। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज बोलचाल। एक ही देश में क्षेत्र क्षेत्र में कितनी जल्दी भाषा बदल जाती है। और दूसरे देश की तो बात ही छोड़ दो। जब हम पहली बार यूरोप गए तो वहाँ हॉलैंड में डच भाषा चलती थी। तो जो भी मिलते थे सवेरे सवेरे खोरिया मार्क, और शाम को जब मिलते खोरिया मेदाक। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है भाई? बोले हमारे यहाँ सवेरे सवेरे की नमस्कार को खोरिया मार्क कहते हैं और शाम को कहते हैं खोरिया मेदाक। अब बताओ, सवेरे सवेरे किसी से खोरिया मार्क कहो तो वो उसको सुनने में लगे कहीं मूर्ख तो नहीं कह रहा हमसे। वहाँ नमस्कार कर रहा है वो, हम समझे कि मूर्ख बोल रहा है। बोलो राधे 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 राधे। तो भैया भाषा का अलग अलग व्यवहार हो। अपने दक्षिण भारत में वडकम
नमस्कार को कहते हैं ना, वणकम। तो ब्रजवासी बोले डरो मत, यहां पे अभी कछु और बोलते होंगे। तब तक एक बोलो देख कन्हैया तो वो गयो, वो सांप के ऊपर जाके बैठ गयो। शेष पर विराजमान भगवान का दर्शन हुआ। ब्रजवासी बोले चलो यही से बात करें। वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गयो और यहां आकर के 1000 फन वाले नाग पे बैठ गयो। और जैसे ही मिलने को आगे बढ़े तो सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। रोक दिया तो ब्रजवासी दूर से ही हाथ जोड़ने लगे, वारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे यहां। तो इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, बड़े बड़े दिग्गज देवता लाइन से चले आ रहे हैं। विविध वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, विविध छंदों में स्तुति पाठ करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ब्रजवासी आपस में बोले सुन सुन, अब तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आए गए। और देखो सबके सब कन्हैया की तरफ कैसे हाथ जोड़ करके खड़े। ये प्रभु का दिव्य ऐश्वर्य देख करके ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भयभीत ब्रजवासी आंख बंद करके बोले बारे कन्हैया खूब देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी वापस हमें वृंदावन बुला ले भाई। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से निकल पड़े ब्रजवासी। और बाहर निकलते ही देखा तो कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के ब्रजवासियों ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, अरे लाला तेने गजब कर दियो भैया, सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले पूछे मत कन्हैया, हमने आज जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले और 4-4 मुंह वाले देखे भाई, बहुत ही गजब को बैकुंठ है। भगवान बोले ये बता तुम्हें आनंद आयो कि ना। एक बोलो कन्हैया तू बुरो मत मानियो, मैं सांची बताऊं। हाँ सांची बोल। तो सुन, तेरो बैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए, पर सांची बात यह है कि हमें नेकु आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों भाई, का कमी पड़ गई। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी यह है कि को काऊ से बात ही ना करे। हमने एक से राम राम करी तो बोला चुप, पर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची हमारी भाषा बाके पल्ले ना पड़ी होगी, पर हमने तो को नाग पे बैठो पायो तो हमने सोची तू तो पहचान लेगो, सो तू भी हमारे पास ना आयो, ना अपने पास हमें बुलायो, और ना काऊ ने हमें तेरे पास जान दियो। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे कि तेरे पास में ही ना जा सके। अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे संग में कबड्डी खेल रहे हैं, तो उसे कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ भोजन पा रहे हैं। जो सुख या ब्रज में मिले वो बैकुंठ में कहां धरो। जो सुख बरस रहो वृंदावन, सो सुख बैकुंठऊ में नाए, कहीं नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ हैं और ब्रज के ठाकुर बड़े सुलभ हैं। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। सारी दुनिया को नचाने वाले नारायण को ब्रज की गोपियां तनिक छाछ पे वृंदावन में ठुमका लगवाती हैं, नचा लेती हैं, तब छाछ पिलाती हैं। बोलो राधे राधे। एक बार एक गोपी कन्हैया के दर्शन की तीव्र उत्कंठा से नंद भवन में आई। अब विचार किया कि दर्शन करने का बहाना तो चाहिए, क्या बहाना ढूंढो। तो गोबर की टोकरी लेकर के आए और बोली अरे जसोदा, बोल बहना, नेक मोकू गोबर की जरूरत पड़ रही है, तो नेक गौशाला से गोबर ले जाऊं का। मैया बोली बाबरी ये कोई पूछबे की बात है, मनन गोबर पड़ो है चाहे जितना उठा ले। बोले ना वो तो ठीक है, परंतु पूछ के ही लेना चाहिए। ठीक है ले जा। अब उसे तो लाला के दर्शन करने थे।
तो लाला ने सुन ली। जैसी गोपी गौशाला में गोबर उठाने लगी, कन्हैया वहीं पहुंच गए। कहाँ ले जा रही है, कितनों ले जा रही है, देखने लगे। अब गोपी लाला के दर्शन करके गदगद हो गई। तिरछी निगाह से नंदलाल को निहारती जा रही है, गोबर टोकरी में भरती जा रही है। तो लाला को देखते देखते इतना टोकरी में गोबर भर लिया कि होश ही नहीं रहा। जब उठाया तो टोकरी बहुत भारी, ताकत लगाई ना उठा पाई। तो तुरंत बोली, अरे लाला, गोबर ने ज्यादा है गयो, अब वो ज्यादा की जरूरत भी है, ने एक सहारा लगा दे। भगवान बोले, अच्छा हमारे घर ते गोबर ले जा रही है और हम ते मजदूरी भी करवाएगी, हम फ्री में कोई काम ना करें। अरे तो लाला, जो तू मांगेगा सो दूंगी, कहा देगी बता। बोले, कहा चाहिए तो क्यों बता। बोले, देख, एक बार ऊंचाई को एक माखन को गोला लूंगा। हाँ हाँ पक्की रही, सौदा मंजूर। बोले मंजूर। तो कन्हैया तुरंत आए गए और दोनों हाथ लगा करके टोकरी में और उठा करके गोपी के सिर पर ऊंचाई दिया। गोपी ने पहली बार कन्हैया को इतने पास में से देखा, अभी तक तो दूर से देखती थी। और जब कन्हैया ने टोकरी उठाई, गोपी के सिर पर रखी, तो कन्हैया का मुख बिल्कुल पास में आ गया। तो इतनी निकटता से मुख चंद्र का दर्शन करके गोपी एकदम निहाल हो गई। भाग करके गई, टोकरी पटकी, खाली करी और खाली करके फिर ले आई। वो और जरूरत है, मैया ने तो कह दिया चाहे जितनों ले जा। तो फिर भरन लगी। तो कन्हैया फिर ताकन लगे, ताकते ताकते फिर भर गई। लाला एक बार और, कन्हैया ने फिर ऊंचाई दी। 2 हो गए, ठीक, फिर चली आई, फिर खाली करके आई गई। अब कन्हैया ऊंचाते गए और गोपी टोकरी भर भर के गोबर की घर में पटकती गई। अब उसे गोबर की जरूरत थोड़ी थी, उसे तो गोविंद का मुख देखना था। फिर आ गई। कन्हैया बोले, अब हिसाब कहीं गड़बड़ ना हो जाए भाई, गिनती हमारी बिगड़ जाएगी तो हिसाब बिगड़ जाएगा। हिसाब पाई पाई को होना चाहिए। कैसे हिसाब लगेगा? गोपी बोली, तो एक काम कर कन्हैया, तू जितनी बार ऊंचाएगो उतने टीके में गोबर के तेरे माथे पे लगाए दूंगी, और जितने टीके होंगे माथे पे उतनी गोला तो माखन के दे दूंगी। हाँ, ये बात पक्की रही, नहीं तो हिसाब तो गिनवे में गड़बड़ है सके। तू कहेगी 4, मैं कहूंगा 5। तो 4 बार ऊंचाए तो 4 तिलक उसने लगाई दिए। अब वो 4 बार थोड़ी, वो तो 10 बार आई। बार बार आती जाए, भर करके कन्हैया से उचबाई के चली जाए। अब टीका लगाते लगाते पूरे मोहड़े में जगह ही ना बची। पूरे मोहड़े में गोबर के टीके है गए। इतने में मैया आ गई। अरे लाला, ये कहाँ मुंह बिगाड़ रखो है, पूरे मोहड़े में गोबर ही गोबर, पूरा गोबर गणेश बन गए हो का, चल मुंह साफ कर। जैसी मैया ने हाथ फेरो मुंह पे तो सवेरे तिलक पूछ गए। कन्हैया बोले, अरे मैया तेने सवेरी मेहनत पे हाथ फेर दिया, क्यों, का बात है गई? तो कन्हैया ने पूरी कहानी सुनाई। मैया, मैंने आज पहली बार मजदूरी करी, मैंने बाकू गोबर के टीके लगवाए करके माखन के गोला लेवे की बात पक्की करी थी। जितने टीके होते गिन के माखन ले, तो पर तेने हाथ फेर के सब पे पानी फेर दियो। अब के मेरो तो सब हिसाब चौपट है गयो कि ना, एक माखन ठीक से खावे को ना मिलेगो। मैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसने लगी। अरे लाला, घर में मनन माखन भरो पड़ो है, और तू माखन को ही हमेशा भूखो बनो रहे, माखन के लिए मजदूरी करे। मैया बड़ी जोर से हंसी। तो देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो सब गदगद हो गए। वाह प्रभु, तो सारा विश्वम्भर है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, जो सारी दुनिया को खिला रहा है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है। वे परमात्मा तनिक गोपियों को उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उनके माखन के लालच में हैं, उनको गोबर का टोकरी उठा रहे हैं, उनके मनमानी कर रहे हैं, उनकी हरिक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ब्रज में प्रकट भये हैं।
इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वांछा कल्पतरु। भक्तों की इच्छा भगवान कल्प वृक्ष बन करके पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन की लीला सबसे विचित्र है। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, 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 रटे जा राधे राधे। ओ राधे राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। 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 कल राधाष्टमी है, राधा रानी का जन्मदिन, इसलिए राधा रानी को उनके प्राकट्य के पूर्व संध्या पर प्रेम से याद कीजिए। श्री राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे। श्री राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे
प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे लीन्हों बरसाने अवतार बजे जा राधे राधे लीनों बरसाने अवतार बजे जा राधे राधे लीन्हों बरसाने अवतार बजे जा राधे राधे लीनों बरसाने अवतार बजे जा राधे 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 सब वेदन को सार रटे जा राधे 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 सब वेदन को सार बजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे हाँ भजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे बोल राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय मोर मुकुट बंसी वारे की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार वैकुंठ धाम का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी अब महारास लीला में अपने मन को समाहित करते हैं। भगवान पिता रात्रि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया। प्रभु का कितना सुंदर भजन, जिसमें इस तथ्य को प्रतिपादित किया गया कि सभी वेदों का सार साक्षात श्री राजेश्वरी राधे रानी जी हैं। एक बार राधे कहने से कई जन्मों के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। बस यह हो कि राधे मन से कहा जाए, मुख से ना कहा जाए। मुख से कहने वाला कोई भी शब्द उतना फल नहीं देता जितना मन अंतर मन से कहे गए शब्द बिना मुखरित हुए भी बहुत काम कर देते हैं। इसीलिए श्री राधे जी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। आप प्रभु की भक्ति रस नामक इस कथा में गोता लगाते रहिए और ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते रहिए। इस रसमयी कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। पहली बंसी जब बजी तो सर्वभूत मनोहरम, अब जब बज रही है तो केवल वाम दृशाम मनोहरम। इतनी प्यारी बंसी में तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान, और जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा,
जगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा जगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा जगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं गमदनि धनि धम गम गम धनि ध निशम्य गीतं गगनन्दवर्धनम् गमदनि धम गमदनि धनि धम गमदनि धनि धनि धम गम धम धनि ध निशम्य गीतं गगनन्दवर्धनम् व्रजस्त्रिय कृष्ण लहित मानसा रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा जगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा जगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा जगमुरन्यो निसमम गमदनि धनि ध जगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा गरि सरि सनि सनि धनि धम धम गम गरे गरे धनि ध गम धनि ध सगर सनि धम गम धनि ध गम धनि ध गम धनि ध जगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनन्दवर्धनम् विशम्य गीतं तदनन्दवर्धनम् बोल बंसी वारे की जय तद अनंगवर्धनम गीतम निशम्य। प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर संगीत को, बंसी की धुन को जैसी गोपियों ने सुना, कृष्ण गृहीत मानसा, मुरली से मनमोहन ने सबका मन हर लिया। जो जहां जैसी जिस अवस्था में थी वैसी दौड़ी चली आई गोविंद के पास। एक गोपी गैया दोह रही थी और जहां बंसी उसके कान में पड़ी तो दोहनी वहीं पटक करके सीधी भागी चली आई। एक गोपी हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ी चली आई। एक गोपी काजल लगा रही थी तो बंसी सुनते ही दूसरी आंख में बिना काजल लगाई चली गई। एक गोपी क्रीम लगा रही थी, कपोल पर क्रीम रखी और बंसी कान में पड़ी तो क्रीम जहां लगी थी वहीं लगाई छोड़ी। एक गोपी आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई। एक कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन के भागी चली आई। किसी को भी शरीर की सुध बुध नहीं रही, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। वो महाभागा सुस्वागतम, आओ आओ देवी, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश, पर जैसी प्रश्न पूछा ब्रूतागमन कारणम, आ तो गई पर क्यों आ गई? ब्रज में सब राजी खुशी तो है, सबकी सब भाग के मेरे पास कैसे आ गई? सोई गोपियों का मुख उदास हो गया। बंसी बजा के नाम ले ले कि हमें बुलाया, और जब आ गई तो ये स्वयं पूछ रहे कैसे आ गई। क्या जवाब देती बेचारी, कुछ बोली नहीं। भगवान बोले हम समझ गए, समझ गए। लगता है
आज शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई होगी जंगल में। चांदनी तो ठीक ठाक है, बाकी शेर भालू भी जंगल में बहुत घूमते हैं रात में, इसलिए चांदनी देख ली हो तो जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी देखने नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो? अच्छा, लगता है पतिदेव से घर में खटपट हो गई होगी, तो महाभारत करके झगड़ा करके भगे आई। गलत बात। कितना भी महाभारत हो जाए, स्त्री को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए, नहीं तो समाज में, संसार में कहीं उनका सम्मान नहीं रह जाता। गोपियों ने सिर हिला के कहा, काय तुम प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो? मेरे प्रेम में मुझसे मिलने चली आई क्या? देखो, प्रेम तभी तक ठीक रहता है जब तक दूरी भी बनी रहे। बहुत निकटता में फिर प्रेम में वो बात नहीं रह जाती। अति परिचया दवज्ञा, इसलिए घर में ही रह के करो। ऐसे मेरे पास आना जंगल में, ये ठीक बात नहीं है। कोई देखेगा बदनाम हो जाओगी। सोई गोपियों का मुख पूरी तरह मुरझा गया और आपस में बोली, बहन इनको जवाब नहीं देंगी तो ये ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर के जवाब दिया। इसका नाम प्रणय गीत है। मैं बम विभोरहति भवान गदितुं न संसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। श्रीमद् भागवत के ये जो 5 अध्याय हैं, जिसको हम रास पंचाध्यायी कहते हैं, ये भागवत के पंच प्राण हैं, भागवत की आत्मा है। इसमें जीवात्मा परमात्मा के अपूर्व मिलन की विधि है। परमात्मा को वेदों ने रसो वही सह कहा है, वो रस रूप है। उस रस रूप परमात्मा का रसास्वादन कैसे करना चाहिए, वो महारास के माध्यम से बतलाया। भागवत सप्ताह में तो रास पंचाध्यायी पर विस्तार करना कठिन होता है। अब यहाँ के बाद आपके यहाँ से 12 को प्रस्थान करेंगे। 13, 14, 15 ये 3 दिन रास पंचाध्यायी पर श्रीधाम वृंदावन में रसिक संतों के बीच में चर्चा होगी। 3 दिन तक केवल, और भी माने पूरा 9 दिन का कार्यक्रम है। हमारे पास 3 दिन ही थे, तो 3 दिन हम रास पंचाध्यायी पर ही प्रवचन करेंगे। उसके बाद में हमारे वृंदावन के बहुत रसिक विद्वान नवयुवक वक्ता हैं, श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी, वो करेंगे। उसके बाद हमारे श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज करेंगे। फिर अच्युतलाल भट्टी जी महाराज, बहुत अच्छे भागवत के परम रसिक। तो इन सबका प्रवचन सिर्फ रास पंचाध्यायी पर होगा। तो ये जो प्रणय गीत आप सुन रहे हैं, केवल इसी पर 3 दिन तक प्रवचन। यहाँ के बाद 13, 14, 15 इन 3 दिनों में वृंदावन के भजनानंदी संत, जिनका कोई कहीं बाहर जाना आना नहीं होता, वृंदावन में आज भी उन्होंने ज्यों का त्यों सब परिवेश बना रखा है। कोई निर्माण आदि नहीं करवाया। खूब घने वृक्षावलियों के बीच में पुराने जो बने थे उसी में रहते हैं, झोंपड़ियों में भजन करते हैं और भिक्षा मांग करके निर्वाह करते हैं। परम रसिक भजनानंदी संत हैं और छुप करके भजन करते हैं, ज्यादा प्रसिद्धि नहीं, क्योंकि प्रसिद्धि आने के बाद फिर शांति नहीं रह जाती। प्रेमानंद जी महाराज, वो भी पहले बगीचा में ही प्रवचन सुनाया करते थे। हम लोग भी जाते थे, सुनते थे, बाबा से खूब सत्संग करते थे, मिलते थे। परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से जब से उनकी प्रसिद्धि हो गई और बड़े बड़े लोग आने लग गए, तब से तो महाराज ऐसा मेला लग गया। अब तो रात के 2 बजे से मेला लगना चालू हो जाता है। बाबा से मिलना बड़ा मुश्किल हो गया अब तो प्रसिद्धि होने के बाद में फिर शांति भंग हो जाती है। फिर शांति से ना आप भजन कर सकते हो,
ना शांति से आप बैठ सकते हो, भीड़ घेरे रहते हैं। पर ये जो भजनानंदी संत हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी भी वो अपने को गुप्त रखे हुए हैं, केवल भिक्षा करके, भजन करके, और उस कोई ताम झाम नहीं, और बड़े विद्वान हैं, गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा हैं, तो बड़े रसिक संत हैं। तो अपने गुरुजनों की स्मृति में ये रास पंचाध्यायी प्रवचन होगा। तो वृंदावन में तो भाई भजनानंदी संतों की कमी नहीं है, परंतु कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं और कुछ अप्रकट रूप से ही रहना पसंद करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज महान उच्च कोटि के भजनानंदी संत हैं, कोई संदेह नहीं, परंतु अब उनको पाना, उनसे मिलना इतना सहज नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके अलावा कोई संत ही नहीं, संत और भी हैं। जिज्ञासु बन के खोजोगे तो खूब मिलेंगे। तो गोपियां मिलकर के अब प्रणय गीत के माध्यम से गोविंद को प्रत्युत्तर दे रही है। यह प्यारे, हम तुम्हारे लिए सर्वस्व त्याग करके आई हैं, और जब से आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना आपको इतना बुरा लगा? आप कहते हो तो चलो हम लौट जाएंगे, पर हमारा जो मन चुरा लिया है, चित्त चुरा लिया है बंसी बजा के, वो तो वापस कर दो। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किंबा। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, बंसी बजा के बड़े प्यार से आपने हमारा चित्त चुरा लिया। अब बिना मन के, बिना चित्त के घर कैसे जाएं? शरीर बिना मन के काम नहीं करता। शरीर क्या, घर का कोई भी काम नहीं हो सकता। आपके कान भले ही कथा सुन रहे हैं और मनीराम जी बैठे बैठे दुकान का हिसाब लगाने लग जाए तो सुनते रहो कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी। क्या कहा? क्योंकि मन नहीं है। मन होगा तभी बात समझ में आएगी। इसलिए गोपियां कहती हमारा मन लौटाओ। मन को लेने देने वाली चीज तो होती नहीं। गोपियों ने कहा आपने हमको प्रवचन सुना दिया पातिव्रत धर्म का, एक प्रश्न का जवाब हमको भी दे दो। क्या? बोले एक स्त्री अपने पति को परमात्मा की तरह पूजती थी। एक दिन पति ने कहा कि देवी मेरे को अचानक जरूरी काम से परदेश जाना है, कब लौटूंगा पता नहीं। तो बेचारी रोने लगी, मैंने तो आज तक आपको खिलाए बिना कभी भोजन नहीं किया। पतिदेव ने कहा तो परेशान मत हो, देखो मेरा ये बहुत बढ़िया चित्र है, इसे रख लो, इसी का भोग लगा लिया करो, इसी की पूजा कर लिया करो, इसी में मुझको देखा करो जब तक मैं नहीं आ जाता। ठीक है। वो बेचारी अपने पति के चित्र का दर्शन करती रहती। पतिदेव तो चले गए। जब भी भोजन करती भोग लगा के पाती। अब एक बार जब प्यार से भोग लगा रही थी, इतने में पतिदेव ने आके कुंडी खटखटा दी, देवी आ गया। अब प्रभु आप बोलो वो क्या करे, कुंडी खोले या भोग लगावे? भगवान बोले इसमें क्या पूछना। अरे पति के चित्र का भोग लगा रही है और साक्षात पति दरवाजे पर खड़े हैं, तो अब फोटो की क्या जरूरत? फोटो तो तभी तक के लिए था जब तक असली वाले नहीं आ गए। गोपियां बोली बस बस, हम भी वही कर रही हैं जो आपने निर्णय दिया है। क्या? बोले देखो पति परमेश्वर की तरह होते हैं और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, तो जब तक हमें आप साक्षात परमेश्वर नहीं मिले तब तक हमने परमेश्वर पति की खूब सेवा करी। आज जब साक्षात परमेश्वर सामने खड़े हैं तो वह फोटो के परमेश्वर की पूजा करने के लिए आप हमें घर क्यों भेज रहे हो? क्योंकि जीव मात्र के परम पति तो जगतपति परमात्मा ही हैं। अरे ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, पर बरिए गोपाल जो मारो चुड़ो
अमर होए जाए। मीरा जी का वचन। इसलिए हम अब लौटने वाली नहीं है। गोपियां हर परीक्षा में पास हो गई। 50 रुपए का मिट्टी का मटका भी खरीदते हो तो 50 बार ठोक बजा के देखते हो, परंतु जिन गोपियों के हृदय में प्रेम रस भरना चाहते हैं प्रभु, उनका भी तो परीक्षण करके देख रहे हैं कि इनमें पात्रता है कि नहीं। और गोपियां गोविंद की हर परीक्षा की पात्रता में उत्तीर्ण हो गईं, पास हो गईं। तब भगवान ने प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाया और प्रहस्य सदैव गोपीरात्मा रामोप्यरीरमत। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गोपियों के बीच महारास प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीबी स्तनालवन नर्म नखाग्रपातई श्वैल्यावलोक हसतैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। आपने ढांडिया नृत्य देखा है, करते भी हैं। बाहु प्रसार, दोनों भुजाओं को फैला के एक दूसरे के गले में डाल करके आगे पीछे हो करके जो नृत्य करते हैं, भगवान भी गोपियों के साथ ऐसी नृत्य करने लगे जैसी नाचे कन्हैया। कामदेव आ गया, टक टक के तीर चलाया। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। कामदेव ने सारे बाण चला दिए, पर भगवान के चित्त पर काम का कोई भी किंचित प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने ये महारास कामदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए ही किया है, क्योंकि ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका है कामदेव। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया और भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, और नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। तो कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया। जब कोई व्यक्ति हारता नहीं है ना, तो उसे अभिमान हो ही जाता है। तो भगवान को चुनौती दी कि तुम भी अपने आप को बड़े भारी योगी समझते हो, मुझसे करोगे 2-2 हाथ। भगवान बोले बिल्कुल स्वीकार है तुम्हारी चुनौती। कब? बोले आ जाना शरद पूर्णिमा की रात में। अभी तक तुमने महात्माओं को समाधि में बैठे विचलित किया, पर मैं योगेश्वर कृष्ण अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में गलवैयां डाल के ताता थैया नाचूंगा, और फिर भी तुम मेरे चित्त में कोई विकार उत्पन्न करके दिखा दो। अच्छा, बोले ठीक है। तो आज जब भगवान गलवैयां डाल के नाचे गोपियों के साथ, तो तुरंत कामदेव ने दिखाया अपना चमत्कार। पर पूरी ताकत लगा के भी कामदेव भगवान के चित्त पर कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। तो चरणों में गिरा और भगवान को अच्युत नाम दिया। ये अच्युत नाम भगवान का कामदेव का दिया हुआ है, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित न हो गए। न च्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, अपने स्वरूप से जो नहीं गिरते, सदा अखंड एक रस। वही पराजित कामदेव प्रभु का पुत्र बन के द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। काम ने अपनी हार स्वीकार कर ली महारास में। बोल रास बिहारी भगवान की जय। किंतु जब नाच रहे थे कन्हैया, तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य का मद आ गया है। संसार में कोई हमारी बराबरी करने वाली सौभाग्यशालिनी। देखो, त्रिभुवन पति श्री कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, हमारी सुंदरता पर मुग्ध है। कोई गोपी नृत्य करते करते जब श्रांत हो जाती है मन पसीना में, तो भगवान तुरंत उस अपने पीतांबर से पंखा करने लगते हैं, उसका पसीना पहुंचने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे सखी, ऐसो नृत्य मैंने जीवन में ना देखो आज तक। तो गोपी एकदम गदगद हो जाती है, अभिमान में भरी। वाह, श्री कृष्ण मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो राधा रानी के मन में आ गया मान, बाकी सब गोपियों को आ गया अभिमान। मान अभिमान में क्या अंतर है?
प्रिया प्रीतम के बीच में मान तो प्रायः बना ही रहता है। मान माने रूठना, कोई भी कारण ना हो तब भी मान होता रहता है। जरूरी नहीं कि किसी कारण से ही मान हो। मान दो प्रकार का होता है, सहेतुक अहेतुक। सहेतुक मान का मतलब है जिस मान में कोई कारण होता है, और अहेतुक मान का मतलब होता है जिसमें कोई कारण भी नहीं होता, अकारण ही। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का स्थान है। ऐसे समझो आपकी पत्नी का नाम है सीमा। कल्पना कर लो किसी की पत्नी का नाम सीमा है और कहीं सपने में बड़बड़ाते हुए उसके मुंह से ममता निकल जाए, फिर जो इंक्वायरी होती है ये किसका नाम बड़बड़ा रहे थे, इसी का नाम है मान। कि मेरे अलावा दूसरे का नाम तुम्हारे मुंह पे आ कैसे गया। इसको मान कहते हैं। और अभिमान में अपने पर ध्यान होता है, मैं, और प्रेम में मैं नहीं होना चाहिए। अपने पर नहीं प्रियतम पर दृष्टि होनी चाहिए। तो सभी जितनी गोपियां हैं वो अपने में ध्यान दे रही हैं। मेरे अधीन कृष्ण, मेरे गुण पर रिझे हुए कृष्ण। और राधा रानी ये देख रही हैं कि मेरे प्राण वल्लभ सबके साथ मेरे जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मेरे होकर के ये सबके साथ मेरे जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो रूठ गई, और रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए माधव उनका हाथ पकड़ के सब सखियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। जैसे प्रभु अंतर्हित हुए गोपियां व्याकुल हो गईं। अपने बीच हरि को न पाकर के करुण क्रंदन करती हुई पुकार उठी, बन बन उन्हें ढूंढने लगे। कहीं न मिले भगवान। और उधर भगवान एकांत कुंज में किशोरी जी के चरण दबाते हुए उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे। किंतु राधा रानी कह रही हैं, न पा रहे हम चले तुम, नहीं माम यत्र ते मनः। प्यारे हम तुम्हारे साथ अब नहीं चल पाएंगी। भगवान बोले, प्रियाजू आप जहां कहोगी मैं आपको लेके चलूंगा, आप तो कंधे पर बैठो, स्कंद आरुह्यताम। किशोरी जी राजी हो गईं और प्यारे के कंधे पर बैठने के लिए जैसे ही कदम उठाया भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब तो राधा रानी उसी कुंज में मूर्छित होकर गिर पड़ी। और उधर गोपियां भगवान के पग चिन्हों को देखती देखती खोजती खोजती जैसे ही पहुंची उस कुंज में, तो केवल किशोरी जी मूर्छा में पड़ी दिखाई पड़ी। गोविंद नहीं थे। तब सबने मिलकर के कृष्ण नाम संकीर्तन किया। तब किशोरी जी को थोड़ी चेतना आई। बार बार भगवान को विविध भांत पुकार उठी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमण, विविध नामों से हरि को पुकारती हुई करुण क्रंदन कर रही थी किशोरी जी। तो सखियों ने कहा, स्वामिनी जी आप हमें आज्ञा दो, हम पूरे जंगल में फैल जाएंगी और कहाँ जहां भी छुपे होंगे पकड़ के लाएंगे। किशोरी जी ने कहा, ऐसा मत करो, उन्हें खोज के कोई नहीं पकड़ सकता। जितना खोजोगी वो उतने गहरे जंगल में घुसेंगे और उतनी ज्यादा कांटे पत्थर उनको कष्ट पहुंचाएंगे। तो क्या करें फिर? बोले चलो जमुना जी के तट पर बैठ के हम सब आर्त होके उन्हें पुकारेंगी। प्यारे हमारे पुकारने से ही पधारेंगे।
तब किशोरी जी के अनुगत्य में सब सखियां जमुना तट पर आईं और समवेत स्वर में सबने मिलकर के गाया। इसी गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत का सबसे प्यारा यह गीत है। जिसके मन में कृष्ण दरस की लालसा हो उसे गोपी गीत का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान आपको अवश्य में दर्शन देने पधारेंगे। केवल 18-19 श्लोकों का यह छोटा सा गीत है, पर इसको प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले गाना चाहिए, तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे। 2-4 पंक्तियां ध्यान से सुने। सभी गोपियां स्वर में गा रही हैं। जयति ते धेकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत इस प्रकार ये गोपी गीत 19 श्लोकों में गाया गया है। कनक मंजरी छंद के 18 श्लोक हैं और जिनको अभ्यास नहीं है बहुत से, क्योंकि सबका एक ही जवाब मिलता है कि हमको संस्कृत तो आती नहीं है महाराज, कैसे पाठ करें। और पाठ का महत्व संस्कृत में ही होता है। जितने भी, क्योंकि देवता संस्कृत को ही श्रवण करते हैं, देववाणी कहलाती है। इसलिए हमने इन सब गीतों को
गा करके YouTube पर डाल दिया है। श्रीमद् भागवत कल्पद्रुम नाम का हमारा चैनल है। इन गीतों को सुनने का मन हो तो आप भागवत कल्पद्रुम चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। उसको लगा लो और उसके साथ में फिर देख करके पाठ करो, तो सुनते सुनते और पाठ करते करते अपने आप अभ्यास हो जाएगा। बहुत संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत होति सुजान। अभ्यास करने पर क्या नहीं हो सकता। तो आप प्रतिदिन यदि आपकी लगन है तो इस गोपी गीत को पढ़िए, कुछ ही दिनों में कंठस्थ हो जाएगा और फिर तो 5-7 मिनट में पूरा पाठ हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति तो हम चाहते हैं, पर अध्यात्म के लिए समय देना बिल्कुल नहीं चाहते। भाई, जो भी काम में आप प्रगति चाहते हो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। व्यापारी व्यापार की बढ़ोतरी तो चाहे और व्यापार के लिए उसके पास टाइम ना हो, कैसे चलेगा? समय निकालना पड़ेगा, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। ऐसे आध्यात्मिक अपना विकास चाहते हो, जीवन में सुख शांति चाहते हो, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। भोजन से तन स्वस्थ रहता है, भजन से मन स्वस्थ रहता है और दान से धन स्वस्थ रहता है। धन को शुद्ध रखना है, थोड़ा दान करते जाओ। मन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो भजन करते जाओ, और तन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो भोजन समय पर करते जाओ। हम तन का ध्यान तो रखते हैं, भोजन का, भोजन की तो कहने की जरूरत ही नहीं है महाराज। परंतु भजन का ध्यान नहीं रखते, उसका परिणाम क्या है? तन तो ठीक ठाक है, परंतु मन सबका परेशान है। जिसको देखो महाराज मन में बहुत टेंशन रहता है, मन में शांति नहीं है, सबकी समस्या मन में। तो मन में शांति आएगी कहां से? तुमने मन को शांति के लिए दिया क्या है? भाई, खाते हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, पर मन का आहार आप कर ही नहीं रहे तो मन प्रसन्न होगा कहां से? मन का आहार है भोजन। भजन और भोजन की एक ही राशि है ना। भजन भोजन में कितना अंतर है? एक मात्रा का। एक मात्रा काय में लगी है? भोजन में, भजन में नहीं लगी। मतलब क्या हुआ? भोजन में ही एक मात्रा क्यों लगी है? क्योंकि भोजन एक मात्रा में ही करना चाहिए। चाहे जितना बढ़िया स्वादिष्ट बना हो, पर मात्रा से ज्यादा भोजन मत करना, नहीं तो भोजन ही आपको कर लेगा। बहुत से लोग खा के ही जैसी आराम हो जाते हैं, ज्यादा खा गए सो पेट फट गया। तो मात्रा से ज्यादा भोजन मत करो, इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है। पर भजन में कोई मात्रा क्यों नहीं लगी? क्योंकि चाहे जितना भजन करना, ये नुकसान नहीं करेगा कभी। जितनी मर्जी पड़े खूब करो, उसमें कमी मत छोड़ो। क्योंकि भजन से मन प्रसन्न होगा। मन, देखो महात्मा लोग जंगल में रहते हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था उनकी नहीं होती, जो मिल जाए कंदमूल फल खा लेते हैं। पर भजन भरपूर करते हैं, इसलिए जंगल में भी प्रसन्न और मस्त रहते हैं। साधनों के अभाव में भी कितने सुखी रहते हैं संत जंगल में, और हम लोग कितने सुख साधनों में संपन्न होकर के भी नींद की गोली खा करके सो पा रहे। नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में, टेंशन में, क्योंकि मन का आहार नहीं दे रहे। तन के आहार का तो ध्यान है। इसलिए भजन भोजन का समन्वय बना करके चलना चाहिए। बोलो राधे। कितनी सुंदर बात है कि हमारा जीवन सिर्फ भोजन और भोग में, विलास में ही व्यतीत हो जाता है, जबकि तराजू के दोनों पलड़ों में भोग विलास के साथ साथ भजन का भी बराबरी तौल होना चाहिए। भक्ति भजन का पलड़ा हमेशा भारी रहे तो जीवन में सुख ही सुख सदैव रहता है। जिस दिन
भक्ति और भजन का पलड़ा हल्का होने लगता है और भोग विलास का पलड़ा भारी होने लगता है, उस दिन से समझ लीजिए कि जीवन में आपके दुखों का आगमन होना शुरू हो चुका है। यह बहुत गूढ़ तत्व है जिसको मुझे आप लोगों से बहुत ही बलपूर्वक बल देकर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पाप पुण्य में पुण्य का पलड़ा हमेशा भारी रखिए, क्योंकि मानव जीवन में तो कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना पाप के इस जीवन को व्यतीत कर लें, बशर्ते आपका पुण्य का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय आनंदित बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आपका जो कथामृत है तो संसार में संतप्त प्राणियों को नव जीवन और शक्ति देने वाला है। बड़े बड़े विद्वानों ने जिसकी महिमा को गाया है, सुनने वाले श्रोताओं के सारे कलमश को धो देता है, सुनते ही जीव का मंगल कर देता है। दुनिया में दानी तो बहुत हैं, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, पर सबसे बड़ा दानी कौन है? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं प्यारे, जो आपके कथामृत का दान करे, दुनिया में उससे बड़ा महादानी हमारी दृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कथा सुना करके जो हरि को ही हृदय में स्थापित कर दे, उससे बड़ा दानी कौन होगा। इस प्रकार गाते गाते गोपियां उच्च स्वर से विलाप करने लगीं। रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत दरस की लालसा में जब विकल होकर के ब्रजांगनाओं ने विलाप किया तो भगवान से फिर रहा नहीं गया। तासा माविर्भू छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगबी साक्षात मनमथ मनमथ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बिलखती हुई गोपियों के बीचों बीच भगवान अचानक प्रकट हो गए।